हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए कि आपको क्लास 11th की पढ़ाई किस तरह से स्टार्ट करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है, एंड सेकंड थिंग ये है कि आपको कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो 11th क्लास में नहीं करनी है, सो दैट कि आपकी 11th अच्छे से जाए, आपकी 12th अच्छे से जाए और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी अच्छे से जाए। देखो यार, हमें 10th क्लास में ये बोला गया था कि 10th में पढ़ लो, 11th में तो चिल ही चिल है बोला जाता है, और बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि 11th इज फन, बट इन एक्चुअल ऐसा नहीं है। ठीक है, 11th आपकी वो क्लास है जिसमें आपको अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने चाहिए, सो दैट कि आपकी 12th में हेल्प हो सके, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप अच्छे से तैयारी कर सको। क्योंकि अभी क्या है, आपके पास वो प्रेशर नहीं होता। देखिए, बोर्ड्स की क्लास आसान होती है बट वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। 11th की क्लास में प्रेशर नहीं होता, बट इन एक्चुअल 11th क्लास 10th से थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। अब आई होप कि आप लोगों की 11th को स्टार्ट हुए 10-15 दिन हो चुके हैं, और जब आप ये वीडियो देखो तो शायद आपको महीना हो चुका, 2 महीने हो चुके आपकी 11th को स्टार्ट हुए, तो आपको थोड़ा सा रियलाइज होने लग गया होगा कि नहीं यार, इतना भी फन नहीं है। जो 10th क्लास में साइंस की इतनी सी बुक होती थी, ठीक है, वो 11th क्लास में आते ही केमिस्ट्री के एक पार्ट इतना मोटा है, दूसरा पार्ट इतना मोटा है, इस तरह से आपकी हेल्प बुक बन चुकी होंगी। तो देखिए, बेस्ट है कि आप इन चीजों को छोड़िए, इस चीज को भूलिए कि यार वो फन है, ये आपकी मतलब एक बेस बना रही है और ये बेस आपका स्ट्रॉन्ग ही होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है दैट कि डोंट मिस योर क्लासेस। देखो यार, केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, लग तो यही रहा है कि इस साल भी हमें ऑनलाइन पढ़ाई करनी है। ठीक है, ऑफलाइन के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। तो जब आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो सबसे जरूरी है कि आपको अपनी क्लासेस मिस नहीं करनी है किसी भी हालत में। ठीक है, क्योंकि अगर आप अपनी क्लासेस मिस करोगे देन क्या होने वाला है, आपका बेसिक वीक होता चलेगा, वो बैकलॉग बनते चलेंगे, और वो बैकलॉग बाद में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अभी देखो बेटा, यहाँ पर 11th में 12th में ऐसा कुछ हो जाता है, चेन सिस्टम हो जाता है। चेन सिस्टम इज लाइक, आपको फर्स्ट क्लास का समझ में आया तो आपको सेकंड क्लास का समझ में आएगा, सेकंड क्लास का समझ में आया तो आपको थर्ड क्लास का समझ में आएगा, इस तरह से चलता है। तो किसी भी हालत में आपको क्लासेस मिस नहीं करनी है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, स्टडी विद प्रोमोडोरो टेक्निक। आई होप बहुत से बच्चों ने इस टेक्निक के बारे में सुना होगा। ये ट्रायल एंड ट्रस्टेड टेक्निक है। ठीक है, फॉर श्योर ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करनी है। अब होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। प्रोमोडोरो टेक्निक में बेटा जी, सबसे पहले आपने एक टास्क सिलेक्ट करना है, आपको एक टास्क चूज करना है कि हाँ, मेरे को भी ये टॉपिक करना है। कुछ भी, लाइक आपका फर्स्ट चैप्टर मान लेते हैं और आप उसमें करने वाले हो सिग्निफिकेंट फिगर, साइंटिफिक नोटेशन वाला टॉपिक करने वाले हो, वो अपना टास्क सिलेक्ट कर लिया। फिर अपना टाइमर सेट कर दो। आपके पास जो मोबाइल है, कोशिश करो मोबाइल दूर ही रखो पढ़ाई के टाइम में, क्योंकि मोबाइल बहुत ज्यादा डेविएट करता है आपको। बट ऑनलाइन क्लासेस तो दूर भी नहीं रह सकते। उसमें टाइमर सेट करो 25 मिनट्स का। और भाई साहब, जब तक आपका टाइमर बीप नहीं करता ना, जब तक आपकी वो घड़ी नहीं बोलती है कि भाई 25 मिनट्स हो चुके हैं, तब तक आप अपने टास्क पे लगे रहो। ठीक है, फिर उसके बाद 5 मिनट का एक शॉर्ट ब्रेक लो। उस ब्रेक में आप सिटअप्स कर सकते हो, पानी पी सकते हो, थोड़ा टहल सकते हो। फिर उसके बाद दोबारा से एक टास्क सिलेक्ट करो, और इस तरह से आपने 4 साइकिल करने हैं। ठीक है, 25 मिनट के जब 4 साइकिल होंगे तो आपको एक्चुअल में 2 घंटे हो चुके हैं पढ़ते हुए। अब 2 घंटे का जब वो साइकिल हो चुका है ना, फिर आप आधे घंटे का, 1 घंटे का ब्रेक ले सकते हो, एंड देन दोबारा से आपने इसी तरह से स्टार्ट करना है। टास्क लेना है, 25 मिनट उस पर जुटे रहना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है। फिर देखिए, रीजन क्या होता है। अब कोई बोलता है ना कि मैंने तो लगातार 12 घंटे पढ़ाई की, बट वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ठीक है, और स्पेशली अगर कोई बच्चा 11th 10th 12th क्लास में बोल रहा है तो वो इम्पॉसिबल बात बोल रहा है। तो बेटा, स्टार्टिंग आपको इसी तरह से करनी चाहिए, और फॉर श्योर आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। देखो यार, हमारे माइंड भी ना एक जगह रुक नहीं सकता, बड़ा चंचल मन होता है हमारा, इधर उधर घूमता रहता है। तो बेस्ट है कि हम उसको बोले भाई 25 मिनट पढ़ना है, फिर तो चिल्ली चिल्ल है, तो 25 मिनट अपने उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िए, और आप देखोगे बेटा कि आपकी माइंड की पावर बहुत बढ़ने लगेगी। आपका मतलब जो भी आप करना चाहोगे बहुत अच्छे से होने लगेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सबसे इंपॉर्टेंट, योर हैंड रिटन नोट्स इज गोल्ड एंड मेक अ हैबिट ऑफ फॉर्मिंग गुड नोट्स। देखो यार, जैसे कि 10th में बहुत कम सिलेबस था, बट 11th क्लास में सिलेबस जो है बहुत वास्ट है। तो बेस्ट है, देखो आपको ऑनलाइन बहुत नोट्स मिलेंगे, इवन मैं भी आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। 1-2 दिन में ही आपको चैप्टर वाइज में नोट्स प्रोवाइड करने स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, वो नोट्स आपको बहुत अच्छे लगेंगे, बट जो आपके खुद के नोट्स है ना भाई, उनकी कोई सानी नहीं है। इवन मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा कि अपने नोट्स किस तरह से बनाने चाहिए आपको, बट बेटा जी, जो आपके खुद के लिखे हुए नोट्स है ना, उसके बराबर कोई नहीं है। रीजन क्या है, देखिए, जब आप क्लास के साथ नोट्स बनाते हो ना,
जब क्लास के साथ नोट्स बनाते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है और क्लास में जो लिंक है या कह लीजिए क्लास में मन लगता है, पढ़ने का दिल करता है, आप टॉपिक से कनेक्ट हो पाते हो। बट अगर आप सोच रहे हो कि ठीक है नोट्स मिल जाएंगे, देन आप टॉपिक से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। अगर मैंने बोला ना, इस वो 3 इडियट का डायलॉग याद है ना, मन बड़ा बावला होता है, इसको पागल बनाना पड़ता है, इसको लगाना पड़ेगा कि हाँ भाई पढ़ रहे हैं, टॉपिक अच्छे समझने मेरे को, ठीक है। बेस्ट है क्लास के साथ नोट्स बनाओ। हाँ, उसके बाद अगर खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने बनाओ, फ्लैश कार्ड बनाने बनाओ। अगेन मैं नोट्स मेकिंग पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा, बट अभी मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको क्लास के साथ नोट्स बनाने हैं, आपके खुद के नोट्स होने चाहिए। चाहे आप 50 टीचर्स के नोट्स ले लो, बट जो नोट्स आपने बनाए हैं ना भाई, उनकी कोई रीज नहीं है, ठीक है। लिखा हुआ ज्यादा टाइम तक याद रहता है, ये फैक्ट है। तो आज से ही जितनी भी क्लासेस लगा रहे हो, नोट्स बनाने की आदत सबने डाल लेनी है। अगली बात पढ़ते हैं। पढ़ते रहोगे देन आपको महसूस होगा कि यार आप भूलने लगे हो। आपने फॉरगेटिंग कर्व के बारे में सुना होगा, ठीक है। याद रखिए, जो आपकी रिवीजन है ना भाई, वो सबसे जरूरी है। एंड कभी भी आपको बैकलॉग क्रिएट नहीं करने हैं। ये नहीं है कि वो पीछे सिलेबस छोड़ते जा रहे। एक आधा दिन हो जाता है चिल का, ठीक है। एक आधा दिन मतलब वो सुना है कि वो कोटा फैक्ट्री में एक डायलॉग था, चीट डे। 1-2 बार चीट कर सकते हो, बट ये नहीं है कि डेली चीट करो और एक आधे दिन पढ़ाई करो, ठीक है। फॉरगेटिंग कर्व मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब आप फर्स्ट टाइम किसी टॉपिक को पढ़ते हो तो वो 100% उस टाइम याद रहता है, बट 6ठे दिन तक ना, 6th डे तक आपको सिर्फ 2-3-4% याद रहेगा। तो अगर आपको उसको अच्छे से करना है, उसकी डेली रिवीजन करो आप उस टॉपिक की। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक टॉपिक अगर आपने फर्स्ट टाइम 1 घंटे में पढ़ा है ना, जब आप उसकी रिवीजन करोगे तब आपको 1 घंटा नहीं लगने वाला है, तब तो शायद 5-10 मिनट लगेंगे। फिर तो आपको देखना है जल्दी से, और वो माइंड में सेट होता चलेगा, लॉन्ग टर्म वाली मेमोरी में सेव होता जाएगा। और बेटा जी जरूरी भी है ये, क्योंकि अभी टॉपिक सिर्फ आपको 1 क्लास के लिए याद नहीं रखने हैं, आपको 2 क्लास के लिए, मतलब 11, 12 तो है ही, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक के लिए याद रखना है। तो यही है, जब आप किसी टॉपिक को 4th और 5th टाइम तक पढ़ लेते हो ना, फिर वो बहुत लंबे टाइम तक आपके माइंड में सेव होने लग जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। क्लियर योर डाउट्स इमीडिएटली। देखो यार, पॉसिबल है, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आपके डाउट्स क्लियर हो जाते होंगे। इन केस आपको कोई टॉपिक लगता है कि वो मेरा डाउट क्लियर नहीं हुआ है, देखो यार, अगर हम रिसोर्सेज वाइज बात करें तो हम लोग बिल्कुल बेस्ट टाइम में जी रहे हैं। आज से 10-15 साल पहले ना तो इतना यूट्यूब ग्रो किया था, ना ही गूगल ने इतना ग्रो किया था। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक में डाउट है तो आप उसको यूट्यूब कर सकते हो, आप उसको गूगल कर सकते हो, या फिर जिस टीचर से पढ़ रहे हो आप उन्हें बोले कि सर मेरे को डाउट आ रहा है, क्योंकि ना फिर डाउट बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ऐसा ना हो कि आपको एक डाउट है और आप शर्म के मारे पूछो ना, ये सोच के कि यार मुझे सर क्या बोल लेंगे। ठीक है, अगर आपको शर्म है तो गूगल यूट्यूब कर लो, वैसे मैं बोलूंगा टीचर से पूछो। ऐसा ना हो कि आप शर्मा के पूछो ना और फिर वही एग्जाम में आ जाए, देन बहुत ज्यादा गिल्ट फील होगी कि यार काश मैं उस दिन ना पूछ लेता या पूछ लेती तो ज्यादा बेस्ट रहता मेरे लिए। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम टेबल। ये सबसे जरूरी रहता है कि सर टाइम टेबल क्या बनाए। देखो यार, यूट्यूबर्स बहुत हैं और वो यूट्यूबर्स तुम्हारे लिए सुबह 5 बजे उठने का टाइम टेबल भी बना देंगे, 6 बजे उठने का टाइम टेबल बना देंगे, बट याद रखिए वो जो टाइम टेबल बना रहे हैं वो खुद के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, उनको क्या लगता है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक टाइम वाला टाइम टेबल बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज आपकी लाइफ में सिर्फ आप नहीं, आपकी फैमिली भी है और बहुत सारी चीजें होती हैं। और समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप ये बोल रहे हो ना कि मैं 5 बजे उठूंगा, 5:15 पे मैं ब्रश करूंगा, 5:30 पे मैं खाना खा लूंगा या चाय पी लूंगा, ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि इसमें कई टास्क ऐसे होते हैं जो दूसरों से रिलेटेड हो जाते हैं। तो एक तो नहीं, टाइम मिनटों वाला, सेकंडों वाला टाइम टेबल बनाना बंद कर दो, इनको देखना बंद कर दो। ठीक है, दूसरी बात बोलूंगा मैं, सेट प्रैक्टिकल टारगेट। कई बच्चे क्या होते हैं, लाइक कोई वीडियो देखते हैं, लाइक ये वीडियो देखेंगे मोटिवेशन आ जाएगा फुल, और देन मैं तो 24 में से 22 घंटे पढ़ दूंगा। तो ऐसे भावनाओं में बहने की जरूरत है नहीं। ठीक है, स्टार्टिंग हमेशा स्मॉल होनी चाहिए एंड देन वो धीरे 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 बढ़नी चाहिए। 1% इंप्रूवमेंट करते जाना बहुत हो जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, प्रैक्टिकल टारगेट सेट करो कि हाँ इनिशियली कम टाइम, और जब भी करना है ना, मतलब यार टॉपिक का टाइम टेबल होना चाहिए या हार्स का टाइम टेबल होना चाहिए, बट टाइम ये मिनटों वाला टाइम टेबल नहीं होना चाहिए कि मैं इस टाइम उठूंगा, वो नहीं होगा बेटा। ये आप आजमा लोगे, 1-2 दिन होगा, बट उसके बाद आपको गिल्ट फील होगी कि यार मुझसे कोई टाइम टेबल फॉलो ही नहीं होता। ये मैं खुद बहुत बार कर चुका हूँ, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि इफेक्टिव कौन सा रहता है, कब पढ़ना इफेक्टिव है, सुबह पढ़ना शाम पढ़ना। देखो यार, ये 1 to 1 है। ऐसा नहीं है कि सुबह पढ़ना खराब है, ऐसा भी नहीं है कि शाम को पढ़ना खराब है। पढ़ने वाले बच्चे सुबह पढ़ के भी टॉप करते हैं और पढ़ने वाले बच्चे शाम को पढ़ के भी टॉप करते हैं। बट एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है
कि जो मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम होता है ना वो सुबह का टाइम होता है। माइंड एक बिल्कुल फ्रेश होता है उस टाइम। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब आप एक टाइम टेबल बना रहे हो, मिनटों वाला नहीं, बट जब आप उठो तो जो आपके इनिशियल हार्स होते हैं उसमें आप आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट पिक करो, ठीक है, सो दैट कि माइंड की जो एफिशिएंसी है डिफिकल्ट सब्जेक्ट को, और डिफिकल्ट सब्जेक्ट का आइडिया आप लोगों को थोड़ा सा हो भी गया होगा कि आपका माइंड किसको समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस कर रहा है। एंड प्लान योर डे अ डे बिफोर। ये सबसे बेस्ट है कि रात को सोने से पहले अपना अगला दिन प्लान कर लो कि मैं फिजिक्स में इतनी देर पढ़ूंगा, केमिस्ट्री में इतनी देर पढ़ूंगा, मैथ्स में, बायोलॉजी में इतनी देर पढ़ूंगा, उस टीचर की क्लास लगाने वाला हूँ, ये मैं नोट्स बनाने वाला हूँ, ये बेस्ट रहेगा। और बेटा देखो, आप ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हो 10 घंटे 12 घंटे, वो वर्थ नहीं होती। फायदा उसका है कि आपकी सेल्फ स्टडी कितनी है। तो देखिए, अगर आपका फोकस, अगर आपका एम सिर्फ बोर्ड्स है, अगर आपका फोकस सिर्फ आपकी क्या है, स्कूल एग्जाम है, देन एटलीस्ट आपको 3 आवर्स डेली पढ़ना चाहिए। एंड अगर आपका जो फोकस है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो आपको एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स डेली की सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, ठीक है। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि आप ऑनलाइन क्लासेस को सेल्फ स्टडी में काउंट नहीं कर सकते। वहां पे तो आपको डाटा मिल रहा है, अब उस डाटा को स्टोर करना है। स्टोर करने के लिए आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, आपको कहां पर एक्स्ट्रा फोकस करना है। देखो, आप पढ़ते हो तो कुछ चीजें आती हैं, लाइक फिजिक्स में, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं, केमिस्ट्री में आपको रिएक्शन देखने को मिलती है, बायो में आपको डायग्राम देखने को मिलते हैं। एंड ये चीजें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहती हैं, टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, बट ये एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट भी होती हैं। तो इन पे आपको एक्स्ट्रा फोकस देना है। अब फिजिक्स में बात करें तो फिजिक्स में आपको डेरिवेशन पे बहुत ध्यान देना है। और अगर मैं बात करता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रातों की नींद उड़ा देती है बच्चों की, भाई साहब। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करते चलने हैं। एंड एक चीज मैं ऐड कर दूं, मैंने वो चीज तो ऐड नहीं की, दैट की सिर्फ ज्ञान की वीडियो नहीं रहने वाली है, मैं ये सब चीजें आपको करवाऊंगा भी, ठीक है। मीन केमिस्ट्री में तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत है ही नहीं, 1 या 2 दिन में ही आपके नोट्स वगैरह सब कुछ आने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड मैथ्स और बायोलॉजी के लिए आपको एनसीईआरटी मस्ट है, अगर आप बोर्ड्स के लिए जा रहे हो तो स्टार्टिंग से, ठीक है। एंड इन दी एंड एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि देखो यार, मोटिवेशन क्या है, वीडियो देखते हैं तो रहता है, थोड़ी देर बाद वो मोटिवेशन चला जाता है। इसको खत्म करना है तो देखिए, मोटिवेशन सबसे ज्यादा आपकी हेल्थ से आएगा। अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना आप लोगों ने। आपने देखा होगा, ये पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, पानी की बोतल साथ रखते हैं। रीजन ये होता है कि हर 30 मिनट के बाद, 60 मिनट्स के बाद आप पानी पीते रहोगे, बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, थोड़ा बहुत ट्रैवल करोगे, बुक से थोड़ा ध्यान हटकेगा, 10 मिनट दोबारा आके फिर पढ़ने बैठोगे तो वो बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले तो आपने बहुत फुल मात्रा मतलब पानी पीना है। दूसरा ये है कि डेली एटलीस्ट आपको 30 मिनट्स एक्सरसाइज करनी है। लाइट एक्सरसाइज करो, मैं ये नहीं बोलता कि बॉडी बिल्डर बन जाओ, बन सकते हो तो बनो, बट लाइट एक्सरसाइज करो। पढ़ने वाले बच्चों के लिए लाइट एक्सरसाइज ठीक रहती है। और खाना आप लोगों ने प्रॉपर लेना है। और कभी भी एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो एक्सेस में खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि अगर आप ज्यादा खाओगे तो आपको आलस आएगा, आपको नींद आएगी, और ये आपको पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करेंगे। और एक और चीज ऐड कर दूं, ज्यादा पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी नींद से, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज करो। ये कभी भी नहीं है कि अभी से आपको 3-4 घंटे, बेटा अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो ना तो एक प्रॉपर सीख लो, एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की बढ़िया नींद लो, वो जरूरी है, ठीक है। एंड देन फॉर श्योर आपकी हेल्प होगी। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी इस वीडियो को शेयर कर देना अपने 11th वाले क्लासमेट्स के साथ, या जो आपके जूनियर्स हैं उनके साथ, सो दैट मैक्सिमम बच्चों की हेल्प हो सके एंड हम बिल्कुल स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से स्टडी कर सके। अच्छा, टेलीग्राम पर चैनल है, ये मैं ऐड करना भूल गया कि टेलीग्राम पर चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, वो जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पर आपको सारी वीडियोस के लिंक, इंपॉर्टेंट पीडीएफ टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। ख्याल रखिए अपना। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज टेक केयर। जय हिंद।